Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be formula of number of mole. Number of mole के relationship with number, mass and volume हमने previous videos में देख रखा है. आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इसका formula कैसे आता है. Okay, it is very simple बेटा. Let's start it. देखो मोल का रिलेशनशिप नंबर के साथ भी होता है, मास के साथ भी होता है एंड वॉल्यूम के साथ भी होता है. बच्चों बार बार मैं इस पॉइंट पर फोकस करूंगी यहाँ पर कि वॉल्यूम के साथ जो रिलेशनशिप होता है इट इज कंडीशनल. कंडीशन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बिकॉज ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. यही सारे वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सॉल्व होंगे. आप जिस भी गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो, जिस भी एग्जाम का फोकस कर रहे हो आप, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसमें आपको सफलता जरूर से मिलेगी. ओके, तो ये ध्यान रखना मोल एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप ओनली फॉर गैस अप्लाइड है. वैल्यू के टर्म में अगर हम जाते हैं, भाई एक मोल अगर हमने किसी सब्सटेंस का ले रखा है तो उसमें उस पर्टिकुलर अगर वो गैसियस स्टेट में है, अब हमें वॉल्यूम निकालना हो तो भाई एसटीपी पर इसका वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर्स. जो ज्यादा कॉमन वैल्यू है बेटा वो हम लोग अभी यहाँ पर यूज कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियो में इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 22.7 हमें कब लेना है. ठीक है, ओके, 22.4 लीटर्स. ओके, तो अगर आपने 1 मोल ऑफ गैस ले रखा है दैट मीन्स एट एसटीपी कंडीशन it should occupy 22.4 liters and it will occupy 22.4 liters. All right. मास की बात करो तो 1 mole of whatever substance you have taken, इस बात का ध्यान रखना है. एटम लिया है तो मोलर मास आप उस हिसाब से निकालना. मॉलिक्यूल लिया है तो मोलर मास में इसके कैलकुलेशन में गलती मत करना बेटा. ओके, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब, मास उसके लिए क्या आएगा, जो भी मोलर मास का वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी द आंसर. ऑलराइट, मोलर मास का कैलकुलेशन भी एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैंने बता रखा है. अगर आपको यहाँ कोई सा भी प्रॉब्लम फील होता हो, डाउट फील होता हो, कोई पॉइंट है जो आपको लग रहा हो कि शायद मिस हो गया हो, तो प्लीज वॉच इट. मैं इस वीडियो, आज के वीडियो से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी. ओके, प्लीज गो एंड वॉच देम. ऑलराइट, 1 मोल ऑफ नंबर का मतलब होता है बच्चों 1 मोल में कितने सारे नंबर प्रेजेंट है बच्चों, Na नंबर ऑफ सेम स्पीसीज. अगर ये एटम है तो Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल है तो Na नंबर ऑफ सेम मॉलिक्यूल होगा. ऑलराइट, ठीक है. अगर आपने यहां पर 1 के जगह 0.5 ले लिया है तो क्या दिक्कत है, Na नंबर के जगह, क्योंकि अभी आपने 1 ना लेके 0.5 आधा ही लिया है बेटा, तो Na में भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 मोल ना लेके हाफ मोल ले रखा है आपने किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, मोलर मास ना होके हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ इनटू द मोलर मास ऑफ व्हाटएवर सब्सटेंस इट इज. ऑलराइट, मोल अगर आपने हाफ मोल ले रखा है एंड वो पर्टिकुलर सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है और एसटीपी कंडीशन भी फुलफिल्ड है, तो अगर आपने हाफ मोल ले रखा है, हाफ इंटू 22.4 लीटर विल बी द आंसर. ठीक है, इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन हम लोग अपने आने वाले वीडियोज में करेंगे. डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन अलग अलग लेवल का आपको इन वीडियोस में बिल्कुल देखने को मिलेगा. किसी परेशानी की बात आपको फेस करनी नहीं होगी. ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के तौर पे इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सेम मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट. राइट, 2 इंटू Na नंबर ऑफ कुछ और मॉलिक्यूल है, 2Na नंबर है, 2Na दैट मीन्स 2 मोल हो जाएगा ना. Na में 1 मोल होता है तो 2Na में 2 मोल हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट 0.5, अभी हमने ये एग्जांपल देखा था. अगर 0.5 Na होगा, लेट अस सपोज यहाँ मॉलिक्यूल की जगह एटम है, इट्स ऑल राइट.
0.5 है तो यहाँ पे 0.5 मोल, एटम है तो एटम। बात समझ में आई? तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है बच्चे, एक तो ये रिलेशनशिप नंबर एंड मोल का, दूसरा सब्सटेंस क्या है ये भी ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, आंसर पूछा रहता है एटम के बारे में, एंड हम मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन निकाल के हम सोच रहे होते हैं हमारा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, इतना ही तो काम करना था। बात समझे? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल होगा। ऑलराइट, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, तो रिलेशन तो हमें समझ में आ रहा है कि रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं बेटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से तो 2 मोल आ रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाफ नंबर ऑफ आपने मॉलिक्यूल या एटम कम कर दिया है, मोल भी तो कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। बात समझे? ऑलराइट, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ले रखा है कि CO2 मॉलिक्यूल को हम लोग देख रहे हैं, किसी एक कंटेनर में CO2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने ले रखा है एंड x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। वी डोंट नो अबाउट दिस x, कुछ भी हो सकता है ये x कुछ भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, बट ये पता है कि कुछ x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उस पर्टिकुलर कंटेनर में। ऑलराइट, ये आपका Na हो सकता है, 0.5 Na हो सकता है, 0.25 Na हो सकता है, इट मे बी एनी वैल्यू। ऑलराइट, 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इट मे बी एनी वैल्यू। दैट इज वाई मैंने x ले रखा है, वेरिएबल आपका वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, ओके, अब हमें क्या बताना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ मोल क्या होगा। बात समझे? तो क्या बता रखा है, एक कंटेनर है उसमें CO2 मॉलिक्यूल्स हमने भर रखे हैं बच्चों, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, ये x का वैल्यू जो भी होगा वो गिवन होगा, क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा। ऑलराइट, नंबर ऑफ मोल का रिलेशन बताना है। ऑलराइट, तो समझना हमें यहाँ रिलेट कैसे करना है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना दिया हो, केवल x गिवन हो, CO2 मॉलिक्यूल गिवन हो और पूछे कि नंबर ऑफ मोल क्या है। तो अब देखो नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट मीन्स अभी हम मोल का जो 3 रिलेशनशिप है, नंबर, मास एंड वॉल्यूम, उसमें से कौन से रिलेशनशिप पर अभी हमारा फोकस होगा, मोल एंड नंबर। बात समझे? क्योंकि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट आपको रिलेट करना सीखना होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो पाथ जानने की जरूरत होगी कि भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो व्हाट शुड बी द वे ऑफ थिंकिंग, किस डायरेक्शन में मैं चलूं। ओके, तो मोल का जो 3 रिलेशनशिप है, सबसे पहला काम उसमें से कौन सा रिलेशनशिप आपको यूज करना है, दिस इज द मेन पॉइंट। ऑलराइट, तो हमने ये डिफाइन कर लिया कभी हम मोल एंड नंबर को रिलेट करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे ही ये आपने डिफाइन कर लिया है तो आपको एक इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगा बच्चों कि Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इसमें ही तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट। बात समझ में आई? ये इंफॉर्मेशन मोल एंड नंबर का आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है एंड ये रिलेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो बेटा। ऑलराइट, 1 मोल ऑफ जो भी पार्ट, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ सेम थिंग, व्हाट इज द थिंग, CO2 मॉलिक्यूल इज द थिंग। तो ये ध्यान रखना, यहां मॉलिक्यूल है तो हम इधर भी मॉलिक्यूल ही लिखेंगे बेटा। ऑलराइट, मॉलिक्यूल। ओके, तो Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंटेनर। ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है। इस इंफॉर्मेशन को आप एज एंड वेन एवर रिक्वायर्ड यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। ओके, 2 बातों का ध्यान रखना है, Na नंबर है दैट मीन्स 1 मोल है, यहां अगर CO2 मॉलिक्यूल है तो आप रिलेशन में भी वही CO2 मॉलिक्यूल यूज करोगे बच्चे, इसका ध्यान रखना। यहां कभी भी आप एटम नहीं लिखना, ये गलती मत करना। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, नंबर ऑफ मोल चाहिए कब,
जब हमारे पास x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो तब। ओके, तो x के लिए हमें पता करना है। ऑलराइट, Na के बारे में हमें पता है, तो कैन वी यूज यूनिटरी मेथड हियर? सिंस वी नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, देयरफॉर वन मॉलिक्यूल, वन CO2 मॉलिक्यूल का क्या मतलब होगा, इसमें कितने सारे मोल होंगे? यूनिटरी मेथड यूज करो बच्चों, बहुत पहले से ये स्टार्ट हो जाता है मैथ्स में। इट इज वेरी इजी, आप लोग सब आंसर कर रहे होगे। इट विल बी 1/Na, 1/Na मोल। किस चीज का 1/Na मोल? CO2 मॉलिक्यूल का 1/Na मोल। अगर आपने एक CO2 मोल ले रखा है, सॉरी एक CO2 मॉलिक्यूल ले रखा है, दैट मीन्स 1/Na मोल ऑफ CO2 molecule is present with you. All right? Okay. हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की चाहिए बेटा? X नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। हमारे पास क्या है? X नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल देखो यहीं पर आ जाएगा 1/Na इंटू एक्स। एक में इतना आ रहा है तो x में कितना आएगा, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज द थिंग। एंड यहीं से फॉर्मूला आता है। देखो अभी मैं फॉर्मूला लिख रही हूं आप सबके सामने, एंड आप सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यस यही तो आया था। तो देखो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर के टर्म में क्या होगा? गिवन नंबर, जो कि अभी हमने x ले रखा था, गिवन नंबर ऑफ स्पेसीज या फिर जो भी पार्टिकल कह लो आप, ये आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इट कैन बी एनी स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कुछ भी हो सकते हैं। ऑलराइट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देती हूं मैं, एंड आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना दिस पार्टिकल। इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, etc. ऑलराइट, ये जनरल इन्हीं सब में से कुछ ना कुछ आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ऑलराइट, दिस नंबर डिवाइडेड बाय x/Na, राइट? व्हाट वाज x? ये नंबर ऑफ जो पार्टिकल था, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, ये ध्यान रखना बेटा, Na नंबर ऑफ सेम पार्टिकल। ऊपर आपने मॉलिक्यूल ले रखा है तो नीचे आप एटम नहीं ले सकते, नीचे भी आपको मॉलिक्यूल ही लेना होगा। इस बात की समझ अभी आपको होगी। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने यही तो डिस्कस किया था। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो नंबर और मोल का रिलेशन, दूसरा पार्टिकल क्या है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन मिलेगा, एटम है तो एटम का इंफॉर्मेशन मिलेगा, आयन है तो आयन के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ऑलराइट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये जो भी पार्टिकल आपने यहां ले रखा है, ये दोनों पार्टिकल आपके सेम होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बाकी दो रिलेशनशिप का फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो खुद से कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, क्या आप खुद से यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो या नहीं। आप मास के लिए भी ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में क्या आप सोच सकते हो, x मास ले लिया, x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, x ग्राम ऑफ एटम प्रेजेंट है, एंड आगे की इंफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ पा रहे हो या नहीं। ऑलराइट, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो प्लीज आप ईमेल में मैसेज करें कि यस यू आर एबल टू डू इट। नहीं हो रहा है तो आप वो भी बताएं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप कहाँ अटक रहे हो वहां आपको हेल्प मिलेगा। और आप जब भी कोई क्वेश्चन भेजें तो एक क्लियर पिक के साथ भेजें। अगर आप अपना अटेम्प्टेड, जैसे होता है ना नोटबुक का वो पेज, उसका अगर पिक भेजते हैं तो आप क्या गलती कर रहे हैं उसके साथ आपको बताया जाएगा व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव, व्हाट इज द एरिया ऑन विच यू हैव टू फोकस। बात समझे? मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है, इस बात का पता आपको चलेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो अभी हम लोग मास का रिलेशनशिप देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल एंड मास को रिलेट अगर करना है बिल्कुल इसी पैटर्न में, गिवन मास अपॉन, जैसे एक मोल में Na नंबर होता है वैसे ही एक मोल में मास कितना आता है बेटा, जो हमें इंफॉर्मेशन पता होता है। मोलर मास का ही तो मतलब होता है ग्राम पर मोल, एक मोल में कितना ग्राम है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का। वो सब्सटेंस आपका एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है, आयंस हो सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आए? पार्टिकल कैन बी एनीथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट जो थर्ड रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम के साथ है। राइट, वॉल्यूम के साथ है। वॉल्यूम के रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखना, अभी जो फॉर्मूला यूज होगा, गैस एट एसटीपी कंडीशन। ठीक है, जो भी वैल्यूज गिवन होंगे यहाँ पर वो एसटीपी कंडीशन पर होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ऑलराइट, गिवन वॉल्यूम बिल्कुल सेम तरीके से, गिवन नंबर अपॉन एन ए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। शॉर्ट में इसको स्मॉल एम, इसको कैपिटल एम ऐसे लिखते हैं। इसको शॉर्ट में गिवन नंबर को एन ओ से या स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल का जो डिनोशन होता है ना बेटा, इसके लिए स्मॉल एन यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप नंबर लिख रहे हो तो इट इज एडवाइज्ड कि आप एक्स यूज कर लेना। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज का केमिस्ट्री में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर कहीं भी आ रहे हैं, जस्ट क्लियर देम आउट एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ो। फंसना नहीं है भाई, परेशानी आ रही है उस पर और एकदम परेशान हुए जा रहे हैं, 3-4 दिन उसी में लगा रखे, ये काम थोड़ा, इस काम को करने से रिफ्रेन करना बच्चों। ऑलराइट, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम विच इज, किसी भी गैस का, ये गैस पे डिपेंड नहीं करता आपने CO2 लिया है, O2 लिया है। अगर गैस एसटीपी कंडीशन पर है तो आपको ध्यान आ रहा होगा इसका वैल्यू तो 22.4 लीटर पर मोल, यही तो आता है। बात समझे? यूनिट का एक ध्यान रखना बच्चे, गिवन वॉल्यूम कई बार मिलीलीटर में होता है, तो यू शुड कन्वर्ट द यूनिट। नीचे भी आपको जो ये 22.4 लीटर्स है, इसको भी आप मिलीलीटर में जरूर कन्वर्ट करना, सेम यूनिट में करके उसके बाद ही आप आंसर लेके आना। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ऑलराइट, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। ठीक है, Na इतना नंबर पर मोल प्रेजेंट होता है। Alright, I hope each and every point related to this particular topic is clear to you. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.